मेरा नाम गीता है और मुझे मेरा ब्रेस्ट कैंसर लास्ट ईयर 2025 में मार्च में 12 मार्च को मैंने टेस्ट कराए थे। अपना फर्स्ट पैन था, उसके बाद मुझे थर्ड स्टेज आई थिंक कैंसर डायग्नोज हो गया था इसमें मेरे को। तो फर्स्ट मीटिंग में ही मैं डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर आशीष गुप्ता से। तो मतलब कि इट्स माई फर्स्ट मीटिंग विद हिम, बट वो इतना अच्छा रहा मुझे, वो मीटिंग इतनी बढ़िया रही कि उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिविटी के साथ समझाया सारा कि मेरा ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, कैसे फुल टाइम मतलब कि मैं करूँगी उस चीज़ को। जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझे बताया कि एक फैमिली की तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा, जैसे आप एक फैमिली मेम्बर आपको देखता है। तो मेरे लिए तो बहुत ये जर्नी जो इतनी टफ और इतनी स्ट्रेसफुल थी मेरे लिए। जब मुझे डायग्नोज हुआ कि मुझे कैंसर है तो मैं बिल्कुल मेंटली हिल गई थी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड जो कि खुद ही काफ़ी खुद प्रॉब्लम में रहते हैं, सबसे पहले जिन्होंने आपने मतलब कि डॉक्टर साहब ने मेरी रिकॉर्ड्स को इतने अच्छे से इतनी डीपली स्टडी करके मुझे एक एक चीज़ अच्छे से समझाई कि यहाँ पर मतलब कि इस चीज़ को हम ऐसे ऐसे करेंगे, इसके लिए आपकी वाले 6 आपके अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉब्लम है उसमें ऐसे 6 कीमोज होंगी आपकी जो होंगी, उसके बाद फिर आपकी सर्जरी होगी या उसके बाद जो आपका रेडिएशन वगैरह, मतलब कि फुल ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे बहुत इतने अच्छे तरीके से समझाया कि मुझे मतलब कि ऐसा लगा कि ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरे को मतलब बहुत ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रही हूँ। कोल्ड कैप साथ मैंने लगाई है जो, उससे मतलब हेयर्स का भी मुझे शुरू में लगा थोड़ा सा मैं माइंड से हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, नो डाउट। और कोल्ड कैप भी और जो कीमो के टाइम पे फुल डे जो मेरा पास होता था वो मतलब ऐसा लगता था जैसे मैं घर में हूँ और बस एक कैमरा सा लगा रहता था। और बहुत अच्छा सारे स्टाफ ने अच्छे डे केयर का पूरा स्टाफ एक फैमिली की तरह से मुझे ट्रीट करता था। सर्जरी तो डॉक्टर साहब वही है कि वो जब वो सर्जरी थी वो मेरे माइंड में लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा अब जैसे, लेकिन मतलब मुझे पता ही नहीं चला सही बताऊँ तो। बहुत अच्छे तरीके से और सारे डॉक्टर्स दीदी मेरे को एक पूरी टीम में डॉक्टर साहब की पूरी आप लोगों की टीम थी, इतने अच्छे से ट्रीट किया। और मेरी सर्जरी के बाद भी मुझे 2-3 दिन जो यहाँ रखा गया उसमें भी मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखा कि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं कोई भी। मतलब कि ये चैलेंजेस मुझे अपने वर्क में तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा, क्योंकि मुझे 1-2 दिन का ही रहता था कीमो के बाद, 2-3 दिन तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती। अदरवाइज आई एम द प्रिंसिपल इन MCT प्राइमरी स्कूल में, मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अपने काम को पूरा टाइम दे पाती थी अच्छे से विदाउट एनी स्ट्रेस। टिल डेट यहाँ पर 6 कीमो पहले हुई, फिर सर्जरी हुई, देन 12 कीमो के हुई हैं। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम हॉस्पिटल में आया। ऐसे मेरी इतनी अटैचमेंट हो गई थी पूरी इस हॉस्पिटल से कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में आए। एज ए फैमिली मेंबर आते हैं, आगे के जब जरूरत पड़ेगी हमें आएंगे। मैं मतलब डॉक्टर साहब आपकी फैमिली से इवन सब सारी जितनी भी आपकी टीम है सभी भी ऐसे फैमिली की तरह मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं कि मतलब लगता ही नहीं। और मेरे को लगता है एक पेशेंट के लिए उस फैमिली एटमॉस्फेयर का होना ना बहुत अच्छा वर्क करता है उसकी। और एक मेमोरेबल साइन है 12 अगस्त 2025 जिस दिन सर्जरी की मैडम भी रात को 2 बजे तक डॉक्टर आशीष आप हमारे साथ थे। नहीं मतलब कैंसर का जैसे एकदम से डायग्नोज होना, नो डाउट वो तो बहुत एक मेंटली स्ट्रेस पेनफुल तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे मेरा ट्रीटमेंट होता चला गया मतलब मुझे बहुत होप सी मिलती गई। ऐसा लगा कि नहीं मैं रिकवर कर जाऊंगी, बहुत पॉजिटिविटी थी मैं यहाँ से। कैंसर तो कैंसर एज ए कि भाई लगता है कि जैसे बिल्कुल हम डेथ बेड पर पहुँच गए, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर ऑल कैंसर पेशेंट्स के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम अपने अंदर अच्छी होप रखते हैं इसका कोई बात नहीं। फोड़ा एक बीमारी है, ठीक हो जाती है अगर हम अपने अंदर रखें, अपने माइंड में रखें, डॉक्टर का पूरा फेथ। जब तक कॉन्फिडेंस खुद में रखोगे आपकी ठीक हो सकता है। मुझे मेरे डॉक्टर्स की टीम पर और खुद पर दिखा के यही मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने वो कैंसर को कैंसर समझा ही नहीं, उन्होंने मेरे माइंड से वो निकाल ही दिया था कि आप कैंसर पेशेंट नहीं है।